तो बोले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए बॉन्ड में किसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड है उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको दो ही कंडीशन में मिलेगा, या तो बिटवीन टू एटम क्या हो बेटा, डबल बॉन्ड हो, सिग्मा के साथ क्या हो, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, समझ में आ रहा है। और जो साइक्लो कंपाउंड्स है बेटा, इनमें चाहकर भी सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन, जनरली सिग्मा बॉन्ड सिंगल सिग्मा बॉन्ड क्या करता है बेटा, फ्री रोटेशन करता है 360 पर। तो दो बातें क्लियर हो गई कि अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक्सप्रेशन देना है तो आप दो ही मॉलिक्यूल को चूज करेंगे, एक एल्किन्स और एक साइक्लो एल्किन्स, बिकॉज इन बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट। समझ में आ रहा है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड होते हुए, सिंगल बॉन्ड होते हुए भी ये मॉलिक्यूल मजबूर है कि यहाँ जैसे ये पूरा रोटेट होने जाएगा ये वाला बेटा, समझ में आ रहा है ना, तो स्ट्रेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और बॉन्ड में भी ब्रेक, समझ में आ रहा है ना। तो बॉन्ड क्या टूटना पसंद करेंगे आप, इसलिए यहाँ भी क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। आ रहा है समझ में। तो नंबर 1 लिखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्किन्स आर देयर डेरिवेटिव। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्किन्स आर देयर डेरिवेटिव। एल्किन्स आर देयर, व्हाट यू मीन बाय एल्किन, जिनमें कार्बन कार्बन क्या हो बेटा, डबल बॉन्ड एक्सिस हो, समझ में आ रहा है। तो ये एल्किन है। एक मिनट, अब आप केवल ऊपर देखेंगे, समझेंगे पहले। ये एल्किन है, इसमें यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। रोटेशन कैसे करना है समझ लो। रोटेशन में बेटा केवल ऐसे या ऐसे, नॉट फ्री रोटेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, केवल ऐसे या ऐसे। लेकिन केवल अगर क्या होता है यहाँ सिग्मा बॉन्ड, तो क्या होता है बेटा, फ्री रोटेशन। तो जैसे क्या आ गया डबल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। समझना मेरी बात को, ओके, क्लियर हो गया है। लेकिन बेटा देखो, इस मॉलिक्यूल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन फिर भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। मैंने कल बोला था इसके पहले के पीरियड में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मीन्स एल्किन चाहिए या साइक्लो। लेकिन फिर ये भी बोला कि सभी एल्किन या साइक्लो एल्किन शो तो कौन से शो करते, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, आपको मजा लेना पड़ेगा बेटा। इस एल्किन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो बेटा, ये एटम्स है सेम है पूरे, इस कार्बन से अटैच 2 हाइड्रोजन एटम, इस कार्बन से भी अटैच 2 हाइड्रोजन एटम, सेम है ना भाई। तो इस एल्किन का जनरल फार्मूला ए आएगा। इस एल्किन को मैं ऐसे शो करूंगा, आ रहा है समझ में, ओके, क्लियर, ओके। इसका एक जनरल फार्मूला ऐसे बनाएंगे। व्हाट इज ए, दे आर द एटम आर ग्रुप विच अटैच विद डबल बॉन्ड कार्बन। इस डबल बॉन्ड कार्बन से 2A अटैच है, इस डबल बॉन्ड कार्बन से 2A मीन्स सिमिलर, 2A मीन्स सिमिलर, 2H मीन्स सिमिलर, 2CH3 मीन्स सिमिलर। तो ऐसे एल्किन जिनका जनरल फार्मूला इस टाइप का है, समझ में आ गया। अरे जनरल फार्मूला समझ में आया। दोनों डबल बॉन्ड कार्बन से एक जैसे ग्रुप या एटम क्या है बेटा, अटैच है। तो ऐसे एल्किन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शॉर्टकट में क्या लिखूंगा बेटा मैं, GI, नॉट सो। इनका जनरल फार्मूला क्या देंगे आप, अगर किसी एल्किन का जनरल फार्मूला इस टाइप का है तो GI नॉट सो। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है बेटा GI, ये दो टाइप से हम लोग, वैसे 3 टाइप से, तीसरी हम लोग जनरली काउंट नहीं करते हैं, 2 बहुत चलती है। एक होती है सीस एंड ट्रांस टाइप, और एक होती है बेटा ई एंड जेड टाइप, ओके। एक सीस ट्रांस टाइप एंड ई एंड जेड, और एक होती है बेटा सीन एंड एंटी टाइप, सीन एंड, लेकिन ये ज़्यादा काउंटेबल नहीं है, लेकिन लिख देना।
पहले ये लिखो ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर फॉलोइंग 3 टाइप। जल्दी करो फटाफट। सीसेंट ट्रांस टाइप, दूसरा क्या बेटा ई एंड जेड टाइप, तीसरा क्या बेटा सीन एंड एंटी टाइप। बहुत इंटरेस्टेड है, मजा आएगा आपको, बस आप 1 बाय 1 इधर देखते रहेंगे। इसमें हम लोग किसे काउंट नहीं करेंगे बेटा फिलहाल, सीन एंड एंटी, ज्यादा काउंटेबल नहीं है हमारे लिए। समझ में आ रहा है? क्या हेडिंग डाले थे आपने? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्किन आर देयर डेरिवेटिव्स। आगे एक लाइन लिखो ना बेटा, इन द फॉलोइंग गिवन जनरल फार्मूला, इन द फॉलोइंग गिवन जनरल फार्मूला, जल्दी लिखो अगली लाइन, इन द फॉलोइंग गिवन जनरल फार्मूला इन द फॉलोइंग गिवन जनरल फार्मूला ने बेटा एल्किन सो जी आई, जी आई मीन्स, हाँ शाबाश, एल्किन सो जी आई। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखिए, अब आपको सीखना है, अगर किसी एल्किन का जनरल फार्मूला ऐसा है, ऐसा है का मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों डबल बॉन्ड कार्बन है सिमिलर एटम या ग्रुप, ए फॉर सिमिलर हो गए ना, तो जीआई नॉट सो, किसी भी टाइप का जीआई सो नहीं करेगा, किसी भी टाइप का। पहली बात सीखे, ये एक लिस्ट बनाएंगे हम लोग, ठीक है बेटा? ये है टाइप ऑफ एल्किन। इस फार्मूले को क्या बोलेंगे बेटा? C2A2। इस फार्मूले को क्या बोलेंगे बेटा? C2A4, C2A4, ये जनरल फार्मूला। उसका अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, यही आएगा ना। अब एक है बेटा, अगर किसी एल्किन का जनरल फार्मूला C2A3B टाइप का है, C2 मीन्स ऐसे, तो यहां भी जीआई सो नहीं होगी, नॉट सो जीआई। ऐसा एल्किन है, देखो मैंने बोला एल्किन होना चाहिए, क्या शो करने के लिए? ज्योमेट्रिकल आइसो, लेकिन सभी एल्किन शो नहीं करेंगे। कौन से करेंगे उस पर ध्यान देना है। अगर किसी एल्किन का जनरल फार्मूला C2A4 में जैसे, तो वो शो नहीं करेगा। C2A3B है तो भी शो नहीं करेगा। अगर बेटा C2A2B2 जनरल फार्मूला है, C2, तो चांसेस बनते हैं, लेकिन कब वो बताऊंगा मैं। अगर जनरल फार्मूला क्या बेटा? C2A2B2 में 2 टाइप के ओरिएंटेशन हो सकते हैं, ध्यान देना। अगर बेटे C2A2B2 जनरल फार्मूला में एल्किन का ये वाला स्ट्रक्चर है, देखिए देखिए ये वाला, डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट सो। लेकिन बेटा अगर इस टाइप का जनरल फार्मूला है, सो जीआई, किस फार्मूले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने के चांसेस हैं? C2A2B2 में। लेकिन अगर मान लो दोनों सिमिलर ग्रुप एक ही डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, दोनों सिमिलर ग्रुप, दूसरे दोनों सिमिलर भी एक ही डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, तो नेवर डिफरेंशिएट, नेवर शो क्या बेटा? तो ऐसा एल्किन है तो सो नहीं होगा, ऐसा एल्किन है तो सो नहीं होगा, ऐसा है तो सो नहीं होगा। इस फार्मूले में C2A2B2 में ये भी ओरिएंट, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है और
ए बी, तो यहां सो होगी क्या बेटा, GI। क्लियर? नहीं? अब कैसे होगी बाद में देखेंगे। यहां क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हर जगह रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, लेकिन यहां सो होगी, ये भर सो करेगा अभी तक तो। अब बेटा फार्मूला है अगला, C2 AB A2BC, C2 A2BC, ये एल्किन्स है। अब इसके भी दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं बेटा। अगर दोनों ए एक ही कार्बन पे है तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। याद रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से जो डबल बॉन्ड कार्बन है उससे डिफरेंट एटम अटैच होना चाहिए या डिफरेंट ग्रुप अटैच होना है। जैसे ये डिफरेंट अटैच है, अरे इस कार्बन से डिफरेंट अटैच है, इस कार्बन से भी डिफरेंट अटैच है, लेकिन इस कार्बन से क्या होगा, सेम, इस कार्बन से क्या होगा, सेम, इस कार्बन से क्या होगा, सेम, इधर तो सेम ही है। नहीं आया समझ में? तो क्या बेटा, नॉट सो। क्लियर? पक्का? ओके? क्लियर? ये अच्छे से याद रखना। तो बेटा C2A2BT में चांसेस है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में C2A2BC अगर है तो भी सो होगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर में सो क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि एक ही कार्बन से दो, एक ही डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड कार्बन है, एक डबल बॉन्ड कार्बन है, एक ही डबल बॉन्ड कार्बन से दो सिमिलर एटम या ग्रुप अटैच है। FR एनी एटम आर ग्रुप, समझ में आ रहा है? FR या BFR एनी एटम आर ग्रुप। ओके? क्लियर? क्लियर हो गया? अब समझो, अगर बेटा इस जनरल फार्मूले में, यही बना रहा हूं मैं, यह स्ट्रक्चर है C2A2BC में, यह स्ट्रक्चर है। अब इस कार्बन से भी दो डिफरेंट और इस कार्बन से भी दो, तो अगर C2A2B2 में ये वाला स्ट्रक्चर है देन सो GI। और याद रखना बेटा, जो शो करेगा ये शो करेगा, ये शो करेगा, तो ये आप सीस एंड ट्रांस ई एंड दोनों टाइप की शो करेगा। ये भी सीस एंड ट्रांस, छापते रहो, जब छाप लो इनको, ई एंड जेड। कैसे शो करेगा बाद में बताएंगे कि शो, पहला चैलेंज क्या है, कौन शो करेगा और कौन करेंगे। तो बिल्कुल एल्किन्स और साइक्लो एल्किन्स, लेकिन सभी एल्किन शो, कौन से एल्किन शो करेंगे, जिनमें दोनों डबल बॉन्ड कार्बन से डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच हो। समझ में आ गया? पक्का आ गया? छाप लो इसे जल्दी। अब देखिएगा नेक्स्ट टाइप की जो एल्किन्स है बेटा, पहले हम एल्किन पे बात कर रहे हैं, ध्यान देना। अगर बेटा किसी एल्किन का जनरल फार्मूला C2ABCD है, क्या बेटा? आप क्या बोलते हैं आपका नॉलेज, इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से भी दो डिफरेंट ग्रुप, तो दिस सो GI। इज दैट क्लियर? और लेकिन बेटा यहां सिस ट्रांस आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो क्या करना, E एंड Z टाइप। चलिए छाप लीजिए उसे, लेकिन शो करेगा। आ रहा है समझ में? वहां सिस ट्रांस तो डिफरेंशिएट नहीं होंगे, लेकिन E एंड Z टाइप डिफरेंशिएट होंगे। क्लियर? आगे लिखो एक लाइन बेटा नोट करके ना, देयरफॉर दोज एल्किन, सॉरी दज सच एल्किन्स, ऐसा लिखना बेटा, दज सच एल्किन्स इन विच फ्रॉम डबल बॉन्ड बोथ द डबल बॉन्ड कार्बन। अरे एल्किन में दो डबल बॉन्ड कार्बन होते ना, अरे होते हैं कि नहीं होते? ये एक डबल बॉन्ड, एक डबल, इन विच फ्रॉम द डबल बॉन्ड कार्बन, जब बोथ डबल बॉन्ड कार्बन टू डिफरेंट ग्रुप आर एटम अटैच, to different group are atom attach, to different group are atom attach,
देखो बेटा, इस स्ट्रक्चर फार्मूले में इस डबल बॉन्ड कार्बन से ए और बी अटैच है, इससे भी ए और दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट है। समझ में आ रहा है ना? सो जी आई किस टाइप शो करके बेटा? ई एन जेड। इसमें सिस ट्रांस डिफ्रेंशिएट नहीं होती, लेकिन ये जी आई शो करेगा। आ गया समझ में? तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? हाँ, क्या लिखे? टू डिफरेंट डबल बॉन्ड कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप या एटम क्या होते हैं बेटा? अटैच होते हैं ना। सो जी आई हो गया, लिख दिया आपने? सबने लिख दिए? अब देखो बेटा, सिस ट्रांस भी होती है, ई जेड टाइप की भी होती है। तो ई जेड टाइप बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? हिट डाला सिस एंड ट्रांस टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस एंड ट्रांस टाइप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जल्दी फटाफट। सिस एंड ट्रांस टाइप। तो बेटा सिस ट्रांस किस किस फार्मूले में आएगी बोलो? C2A2 B2 में आएगा, C2 A2 BC में आएगा। दो में सिस ट्रांस देख सकते हैं आप। आ रहा है सर में? ओके ओके। लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि दोनों डबल बॉन्ड कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप या एटम अटैच होना। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा नंबर 1 इन C2A2 B2 टाइप एल्किन। कौन सी आइसोमेरिज्म? सिस एंड बोलो ट्रांस टाइप। इसमें आप ई जेड भी कर सकते हो, लेकिन हम पहले क्या कर पढ़ेंगे बेटा? सिस एंड ट्रांस। तो देखो कैसे, बहुत सिंपल है। अब C2A2 B2 में दो टाइप के, उस मॉलिक्यूल के दो टाइप के ओरिएंटेशन होंगे, दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होंगे, दो टाइप के C2A2 B2 में उस मॉलिक्यूल के दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होंगे। क्यों होंगे? ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम आर ग्रुप अराउंड द कार्बन एटम इन द स्पेस। समझ में आ रहा है? और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों अपीयर होगी? ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ बॉन्ड। आ रहा है समझ में? तो देखो समझना बेटा, देखो ये अगर C2A2 B2 में इस कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इस कार्बन पे भी दो डिफरेंट, लेकिन ध्यान दो दोनों कार्बन के दोनों सिमिलर ग्रुप, ये प्लेन मान लो बेटा कि ऊपर है, और दो सिमिलर प्लेन के, दो सिमिलर प्लेन के, दो सिमिलर प्लेन के, तो ये कौन सा आइसोमर हुआ बेटा? सिस। कौन सा आइसोमर? सिस आइसोमर। अब क्या करो? रेस्ट्रिक्टेड। अब जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करना है तो कैसे करना है सीख लो। एक कार्बन को फिक्स रखना है, एक कार्बन को, ये एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन को फिक्स रखना है और रेस्ट्रिक्टेड ऐसे करना है बस। एक कार्बन फिक्स रहेगा, दूसरा घूमेगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ। तो चलो ऐसे ऐसे कर दूं। तो अब जैसे ये ऐसे हुआ, एक कार्बन क्या रखना है? फिक्स, दूसरा कार्बन बॉन्ड के साथ रोटेट होगा, लेकिन कैसा? रेस्ट्रिक्टेड। क्यों? पाई बॉन्ड। सिग्मा रहता तो क्या होता? फ्री रोटेशन। समझ में आ रहा है? तो देखो बेटा अब ये ऐसे आ गया, नहीं आया समझ में? अब दो सिमिलर ग्रुप, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के, ये प्लेन मान लो ना, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, एक प्लेन के ऊपर, एक प्लेन के नीचे, डायगोनली अपोजिट हो गए। अब यह एक ही साथ है, एक ही प्लेन में है। दोनों बीबी, दोनों कार्बन के बीबी सिमिलर ग्रुप प्लेन में नीचे है, और दो सिमिलर ए प्लेन में ऊपर है, दोनों एक ही प्लेन में है। तो क्या बेटा? सिस। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण ऐसा हो गया, तो ये क्या? लेकिन ये फिर ऐसा होगा तो फिर क्या बनेगा? फिर ऐसा होगा तो फिर क्या बनेगा? तो चलते रहता है सब। आ रहा है समझ में? नहीं आया समझ में? पक्का? रोटेशन कैसे करना? ये कार्बन को फिक्स रखना ऐसे, फिर ऐसे, फिर चलते रहता है ऐसे। ओके ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है। सिस और ये क्या बेटा? ट्रांस आइसोमर। तो लिखना बेटा, थ्योरी लिखो। इफ इन
C2A2B2, if in C2A2B2, if in C2A2B2 and C2A2BC type alkene, if in क्या बेटा C2A2B2 and C2A2BC type alkene to similar group or atom found in one plane, found in one plane, then called cis isomer. एक ही प्लेन में होते हैं तो क्या बेटा सिस आइसोमर। देखो देखो एक ही प्लेन में है, ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन मान लो ये प्लेन के ऊपर, तो एक ही प्लेन में है प्लेन के नीचे। समझ में आ रहा है? एक ही प्लेन में है तो प्लेन के ऊपर एक प्लेन के ये इस टाइप का मॉलिक्यूल है, ये दोनों ऊपर चले गए और दोनों नीचे। ये कार्बन कार्बन की पोजीशन है। क्लियर? नंबर सेकंड, हाँ उसको नंबर 1 कर दो, जो लिखो उसको नंबर 1 कर दो। नंबर सेकंड, ना इफ टू सिमिलर atom or group of double bond carbon found in opposite direction, फाउंड इन क्या बेटा अपोजिट डायरेक्शन, देन कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलेंगे आप? ट्रांस आइसोमर। क्लियर? क्लियर हुआ? तो ये सीस हुआ और ये ट्रांस। किस फार्मूले बताया मैंने? C2A2B2। आ रहा है समझ में? छाप लो जल्दी, जल्दी करो। जल्दी करो बेटा, साथ में बना लिया करो, मेरा वेट मत किया करो, मैं आपको बोलूँ तब आप लिखो, ऐसा नहीं, ठीक है? थोड़ा उसको सेट किया करो। हाँ जहाँ मैं समझने बोलता हूँ थोड़ी देर पेन रख दिया करो। अब यार समझने का नहीं, पता चल गया आपको? आगे चले। अब देखो बेटा, अब दूसरा एक ये सीस हुआ और ये क्या हुआ बेटा? ट्रांस। केवल ऐसा एक कार्बन फिक्स रख के दूसरे को रोटेट करना। कैसा रोटेट करना है? रेस्ट्रिक्टेड। तो क्लियर हो गया? अब ये सीस कॉन्फ़िगरेशन और ये ट्रांस, या ये सीस आइसोमर और ये ट्रांस है। स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आए तो स्टीरियो आइसो। देखो यहाँ अराउंड द कार्बन ऊपर ये है और नीचे, यहाँ अराउंड द कार्बन ऊपर भी है और नीचे, ये एक्सिस है, डबल बॉन्ड एक्सिस कहलाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर? आगे लिख। समझना। अब बेटा C2A2BC सेकेंड, किसमें बेटा? C2A2BC सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। किसका? सीस और ट्रांस का। पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल किस पे दे रहा हूं? C2A2BC। C2A2BC। अब ध्यान देना बेटा, अब ये जो दो सिमिलर है, ये बी और सी नहीं, अब ये जो दो सिमिलर है ये डिसाइड करेंगे कि सीस कौन सा और ट्रांस। अगर बोले हम दोनों एक ही प्लेन में, या तो ऊपर या, तो क्या होगा बेटा? सीस। लेकिन इसको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करो तो अब आ गए एंटी प्लेन में। अरे आए कि नहीं आए? तो अब ये दो डिसाइडिंग फैक्टर हो गए। बी और सी से मतलब नहीं है, दो ये एक ही प्लेन में है, दो सिमिलर, दोनों कार्बन के दो सिमिलर एटम या ग्रुप या तो ऊपर है या नीचे है, ऐसे होते या ऐसे होते तो क्या बोलते बेटा? सीस। और अब अपोजिट आ गए, सॉरी अपोजिट आ गए, डायगनली आ गए। क्या आ गए बेटा? डायगनली आ गए। डायगनल हो गया ना ये, तो क्या हो गया? ट्रांस। अपोजिट डायरेक्शन में डायगनली प्रेजेंट तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। चलो बनाओ, हो गया? शाबाश। तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आगे चलते हैं हम लोग।
तो सीस और ट्रांस आइसोमेरिज्म एल्किन्स में चेक कर रहे हैं, किस में चेक कर रहे हैं हम लोग, और किस कंडीशन में एल्किन सीस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे, समझ में आया आपको? ठीक है। तो बेटा जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसे दो डिफरेंट ग्रुप आर एटम अटैच होना चाहिए। अगर सिमिलर ग्रुप आर एटम अटैच होंगे तो सिस ट्रांस डिफ्रेंशिएट नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ओके, पूरी कंडीशंस मैंने कल करवा दिया हूं, ध्यान दीजिए। जैसे बेटा ये कंपाउंड है, वन टू डाइक्लोरोएथीन। ओके, कौन सा कंपाउंड है बेटा? 1,2 डाइक्लोरोएथीन। इसके दो ये C2A2B2 टाइप का एल्कीन है। तो इसके बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन सा हुआ बेटा? ये सिस, क्योंकि दो सिमिलर एटम्स सेम प्लेन में है। ओके, और अगर आप रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करते हो, एक कार्बन को क्या रखना है बेटा? फिक्स, और दूसरे कार्बन को रेस्ट्रिक्टेड रोटेट करवाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका एक ट्रांस आइसोमर बनेगा। नेक्स्ट लिखना बेटा डिफरेंस बिटवीन सीस एंड ट्रांस आइसोमर। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ हर एग्जाम में, मोस्टली मेडिकल IIT वगैरह में बहुत क्वेश्चंस आए हैं। डिफरेंस बिटवीन सीस एंड ट्रांस आइसोमर। तो बोले ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है सीस एंड ट्रांस, यहाँ डिफरेंस हमें चेक करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बेटा कार्बन और क्लोरीन में देखो पहले पोलैरिटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बेटा? पोलैरिटी। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़े हैं बाइंडिंग में, पोलैरिटी चेक करो। कार्बन क्लोरीन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा? क्लोरीन। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? क्लोरीन। और कार्बन हाइड्रोजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा? कार्बन। ये पोलैरिटी का डायरेक्शन आया। ठीक है, यहाँ भी टूवर्ड्स क्लोरीन पोलैरिटी का डायरेक्शन होगा और यहाँ टूवर्ड्स कार्बन पोलैरिटी का डायरेक्शन होगा। आप बताइए क्या रिजल्टेंट डायरेक्शन या कैंसिल होंगे या क्रॉस होंगे? क्या बोलिए, होंगे? अरे दिमाग लगाइए। देखिए एल्किन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर शो करते हैं बेटा। कैसे? प्लेनर स्ट्रक्चर शो करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, देखिएगा सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड sp2, और यहाँ भी देख ले बेटा आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड को आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। या फिर बेटा आप ऐसे चेक कर सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस है। ये है आपका डबल बॉन्ड एक्सिस, तो ये दो क्लोरीन बेटा ऐसे है और ये दो हाइड्रोजन ऐसे है। समझ में आ रहा है ना? ये दो क्लोरीन हो गए और ये दो हाइड्रोजन्स हो गए। ओके, अब अगर रिजल्टेंट डायरेक्शन की बात करेंगे आप, तो यहाँ कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट डायरेक्शन आपको मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं, चलिए पहले यहाँ बेटा पोलैरिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स क्लोरीन, ये टुवर्ड्स क्लोरीन, ये अपोजिट हो गया, एक्चुअल अपोजिट हुआ, एक्चुअल अपोजिट हुआ। और यहाँ टुवर्ड्स कार्बन, यहाँ टुवर्ड्स कार्बन, ये भी एक्चुअल क्या होता है बेटा? अपोजिट है। एक्चुअल ऐसे एक्सिस में है, डायगोनली है ये भी क्या है? डायगोनली है। समझ में आ रहा है ना? तो डायगोनल के कारण ये डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो रिजल्टेंट जो म्यू है, पोलैरिटी को किससे शो करें आप लोगों ने? म्यू से। तो रिजल्टेंट पोलैरिटी यहाँ क्या होगी? 0, और यहाँ भी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि एंटी डायरेक्शन में डायगोनली प्रेजेंट है, ये भी डायगोनली प्रेजेंट है, एक्चुअल डायगोनल है, एक ही ऐसे आ रहा है समझ में? तो यहाँ म्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0। मीन्स ये क्या हो जाएंगे? जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो क्या है रिजल्टेंट डायरेक्शन क्रॉस हो रहा है, या रिजल्टेंट आपको मिलेगा बेटा? देखो इसका तो ये रिजल्टेंट आपको मिलेगा यहाँ इस टाइप से। आ रहा है समझ में? यहाँ रिजल्टेंट डायरेक्शन कैंसिल होने वाले नहीं है। ओके, तो यहाँ म्यू इक्वल टू नॉट 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पोलर।
तो याद रखना सीस हमेशा क्या होते हैं, पोलर, और ट्रांस हमेशा क्या होते हैं, नॉन पोलर। लेकिन बेटा याद रखना ये फार्मूला किस टाइप का है, C2A2B2। इस फार्मूले में सीस ऑलवेज क्या होंगे बेटा, पोलर, और ट्रांस क्या होंगे, नॉन पोलर। पोलरिटी की कैसे आप करेंगे चेक, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ पोलरिटी। आप देखना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, तो कार्बन हाइड्रोजन में कौन है, कार्बन है, तो पोलरिटी का डायरेक्शन ही आया। यहाँ कौन है बेटा, क्लोरीन, तो ये पोलरिटी का डायरेक्शन आ गया। ओके, तो यहाँ रिजल्टेंट डायरेक्शन आपके कैंसिल होने वाले नहीं है। यहाँ दोनों एटम्स ए वाले जो है क्लोरीन डायगनली प्रेजेंट है, दोनों सिमिलर एटम, ये दोनों सिमिलर भी डायगनली प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो बेटा यहाँ पोलरिटी रिजल्टेंट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, टोटल मॉलिक्यूल की जीरो हो जाएगी। टोटल मॉलिक्यूल में आपको रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलने वाला नहीं है। आ रहा है समझ में। यहाँ क्या होता है, ये एक्चुअल जनरली इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, जैसे ये आपको ऐसे भी समझा दे रहा हूं मैं। तो ये है बेटा क्लोरीन का पोजीशन, और ये किसका, हाइड्रोजन का पोजीशन। तो यहाँ रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलेगा यहाँ। आ रहा है सच में, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या हो रहे हैं बेटा, कैंसिल नहीं हो रहे, तो यहाँ पोलरिटी कैंसिल नहीं होती, तो रिजल्टेंट पोलरिटी मिलेगा। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा, पोलर में काउंट होते हैं। जो सीस आइसोमर है, जो सीस आइसोमर है क्या होंगे भाई, बोलिए। और बेटे जब आपको पोलर और नॉन पोलर के बारे में पता चलता है तो बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री में और पता चलती है। याद रखना केमिस्ट्री के कुछ रूल्स है बेटा। जो रिएक्टिविटी होती है, क्या बेटा, रिएक्टिविटी हमेशा पोलरिटी के प्रोपोर्शनल चलती है। जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं बेटा वो हाईली क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, इस बात को याद रखना। और स्टेबिलिटी जो होती है बेटा वो रिएक्टिविटी के इन्वर्स होती है। ये सब यूनिवर्सल फार्मूले कहीं भी ठोक सकते हैं आप। स्टेबिलिटी हमेशा रिएक्टिविटी, और स्टेबिलिटी क्या होते हैं बेटा, इन्वर्स। जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। तो मैं सीस और ट्रांस में डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस क्या है बेटा, बोलो। ये जो सीस होंगे दे आर पोलर, और जो ट्रांस होंगे वो नॉन पोलर। पहला डिफरेंस हुआ। सेकेंड, जो सीस होंगे पोलर है तो क्या होगा, हाईली एक्टिव। समझ में आ रहा है बेटा, हाईली एक्टिव होगा, और ये लेस एक्टिव होगा। ओके, याद रखना ये सभी पॉइंट्स काउंटेबल। थर्ड पॉइंट, ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। आ रहा है समझ में, ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ। यहाँ पोलरिटी रिजल्टेंट मिलेगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन इंटायर मॉलिक्यूल में मिलेगा, या इंटायर मॉलिक्यूल रिजल्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। आ रहा है सर में, डायगोनल पोजीशन के कारण। ओके, अब देखिएगा, अब और बात समझना है बेटा। जो पोलर होते हैं, हम लोगों ने केमिकल बाइंडिंग में पढ़े थे, लाइक डिसॉल्व लाइक। वाटर पोलर होता है, और सीस भी क्या है, पोलर है। जो सीस आइसोमर है ये भी पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक मीन्स अगर पोलर सॉल्वेंट में सीस को डिसॉल्व कर रहे हैं और ट्रांस को डिसॉल्व कर रहे हैं, पोलर सॉल्वेंट में आप सीस को डिसॉल्व कर रहे हैं और ट्रांस को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, तो पोलर पोलर में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। समझ में आ रहा है ना। तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी आएगी बेटा, मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ये लेस सॉल्युबल या मे बी इनसॉल्युबल भी हो सकता है। लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर मीन्स द पोलर सॉल्वेंट। तो ये बहुत ही प्यारे पॉइंट्स है, सभी पॉइंट अच्छे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। समझ में आ रहा है, पोलर और नॉन पोलर। अब और बात करेंगे बेटा, तो जो पोलर मॉलिक्यूल, देखो बेटा, अगर कोई मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो देखो देखो, और एक मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, या मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये स्ट्रक्चर होते हैं बेटा नॉन पोलर। क्या होते हैं? और ये स्ट्रक्चर क्या है, पोलर है। समझ रहा है। अगर कोई जैसे बेटा ये एक सिमेट्रिकल
स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? तो ये नॉन पोलर है। तो कुल मिला के जो नॉन पोलर होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, और जो पोलर होते हैं वो अनसिमेट्रिकल। यानी इसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। अभी इधर मत आओ मॉलिक्यूल साइड, पहले मैं कुछ दूसरी चीज समझा रहा हूं। इसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, इसको भी आप इक्वल हाफ में। क्या आप इसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर लोगे? अगर कुछ आयमा स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ भी है, तो इक्वल हाफ में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं। तो याद रखना बेटा, जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें क्या बोलेंगे आप? पोलर। तो पोलर स्ट्रक्चर जनरली क्या होते हैं बेटा? अनसिमेट्रिकल। क्या होते हैं? अनसिमेट्रिकल होते हैं, इस बात को याद रखिए। और जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, नॉन पोलर इक्वल हाफ में क्या होते हैं बेटा? ऐसे डिवाइड हो सकते हैं। हमारी बॉडी भी सिमेट्रिकल है, इक्वल हाफ में क्या होती है? डिवाइड होती है। बायोलॉजी में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन में। समझ में आ रहा है? मैं वैसे बायो का टीचर हूँ, केमिस्ट्री गलती से पढ़ाता हूँ। ध्यान देना इधर, बायो पढ़ाऊँगा आपको बाद में, ध्यान दो इधर, समझना। तो ये कैसे बेटा? नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन्स सिमेट्रिकल। नॉन पोलर मीन्स सिमेट्रिकल है बेटा ये। अच्छा ये बताइए बहुत अच्छे से, अभी मॉलिक्यूल को छोड़ दीजिए, फिर ये लॉजिक हम इधर लगाएंगे। समझ में आ रहा है? ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, मैं इनको सेट करना चाहता हूं, इनकी पैकिंग करना चाह रहा हूं। किसकी बेटा? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की पैकिंग करना चाह रहा हूं। ये पैकिंग किया मैंने, सब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स थे ये वाले, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं जो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इनकी पैकिंग करना चाहता हूं, इसी टाइप का सेम। ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को पैक करना चाहता हूं, कोशिश कर रहा हूं, इसी टाइप के स्ट्रक्चर है। आप बताइए बेटा, ये पैकिंग आपको क्लोज पैकिंग लगेगी कि ये वाली पैकिंग क्लोज पैकिंग लगेगी? ये क्लोज पैकिंग। ये कैसी पैकिंग है? लूज। अब आ जा रहे हैं हम, तो इधर आ जाओ मॉलिक्यूल पे। ये मॉलिक्यूल कैसे है बेटा? पोलर है, मीन्स ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। और ये मॉलिक्यूल कैसा है? जो ट्रांस आइसोमर है, सिमेट्रिकल है। समझना अच्छे से लॉजिक। अब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल बॉडी। आप डिफरेंट साइज वालों को पैक करना चाहते हैं, या आप किसको पैक करना चाहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स को ऐसी पैकिंग करना चाहते हैं। और आप नॉन पोलर या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की पैकिंग करना चाहते हैं, तो क्लोज पैकिंग कौन देगा? सिमेट्रिकल या याद रखना, जो नॉन पोलर होते हैं जनरली क्या माने जाते हैं? सिमेट्रिकल। आ रहा है समझ में? तो क्लोज पैकिंग सिमेट्रिकल शो करेंगे या अनसिमेट्रिकल शो करेंगे? नॉन पोलर शो करेंगे क्लोज पैकिंग या पोलर शो करेंगे? नॉन पोलर ज्यादा। अब आप बताइए, कोई क्रिस्टल है सॉलिड में नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और कोई सॉलिड पोलर मॉलिक्यूल से बना है। ध्यान देना, कोई सॉलिड पोलर मॉलिक्यूल से बना है और कोई सॉलिड, तो किस में पैकिंग अच्छी होगी? नॉन पोलर में, क्योंकि नॉन पोलर कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल में पैकिंग क्या होती है? क्लोज। और अनसिमेट्रिकल में पैकिंग क्या होती है? लूज। अब आप दूसरी बात बताइए, क्लोज पैकिंग को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी या टेम्परेचर लगेगा, या लूज पैकिंग को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी? ओके, क्लियर? तो अब आप इधर आ जाइए। अब बेटा, जब आप इस सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, और इनका मैंने सीस का भी सॉलिड बनाया और ट्रांस का भी सॉलिड बनाया, सीस मॉलिक्यूल का भी सॉलिड बनाया और ट्रांस मॉलिक्यूल का भी सॉलिड बनाया। समझना? तो सीस को मेल्ट करने में और सीस को मेल्ट करने में और ट्रांस को मेल्ट करने में आपको ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ लगेगा? जहाँ क्लोज पैकिंग होगी। क्या होगी बेटा? क्लोज पैकिंग को ब्रेक करने में आपको टेम्परेचर या एनर्जी या हीट क्या लगेगी? तो ये कैसे हैं? पोलर है। तो कैसे हैं? अनसिमेट्रिकल है। तो कैसी पैकिंग होगी? जैसे इनके सॉलिड फॉर्म में पैकिंग कैसी होगी? लूज। और लूज पैकिंग को ब्रेक करने में रिक्वायर्ड टेम्परेचर, तो फिफ्थ पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट।
MP मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बेटा? बोलिए, नॉन पोलर का। और पोलर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? कम होगा, और नॉन पोलर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल की पैकिंग क्या होती है? क्लोज। और अनसिमेट्रिकल की पैकिंग क्या होती है? लूज। और क्लोज पैकिंग को आपको डिकम्पोज करना है, डिसोसिएट करना है, तो आपको रिक्वायर्ड एनर्जी या टेम्परेचर या हीट जो भी क्या होगा, ज़्यादा लगे। आ रहा है समझ में लॉजिक? अब एक मिनट, हम लोगों ने वान डर वाल फोर्स पढ़े हैं, ओके? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन वान डर वाल फोर्स पढ़े हैं, फिर नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन वान डर वाल फोर्स पढ़े हैं, और पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन 3 टाइप के वान डर वाल फोर्स पढ़ाया था मैंने, याद है आपको? बाइंडिंग हमेशा डेली यूज में काम आती है। अच्छा ये बताइए, 2 पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन, ये कैसा मॉलिक्यूल है? कोवेलेंट। कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन कैसा बॉन्ड? वान डर वाल। ये कैसा कोवेलेंट है? पोलर। ये कैसा कोवेलेंट है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर के बिटवीन ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, या पोलर के बिटवीन ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा? और नहीं, आप थ्योरी पढ़ते नहीं हो। पोलर देखो, वान डर वाल फोर्स 3 टाइप के, बिटवीन नॉन पोलर, बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, एंड बिटवीन पोलर एंड पोलर। पोलर के बिटवीन डेल प्लस डेल माइनस ज़्यादा डिफरेंशिएट होते हैं। अरे ऐसे कुछ बताया था, याद करो। तुम पढ़ के नहीं आओगे तो बेटा मज़ा नहीं आएगा ना, ऐसे नहीं होता है। ध्यान दो इधर। जैसे बेटा ये HCl है, H प्लस और डेल प्लस एंड Cl माइनस, सेकेंड HCl मॉलिक्यूल है। तो यहाँ का माइनस पोल, यहाँ के प्लस पोल को, यहाँ का प्लस पोल, यहाँ के, देखो बेटा ये 2 मॉलिक्यूल कैसे है बेटा? ये पोलर कोवेलेंट और ये भी पोलर। ये डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स आ गया यहाँ, ओके? अब एक क्या है बेटा? पोलर है, मान लो HCl पोलर है, और इसके कांटेक्ट में क्या आ रहा है? एक नॉन पोलर N2 आ रहा है। N2 नॉन पोलर है, पोलर नॉन पोलर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है? तो बेटा ये पोलर है, लेकिन ये कैसा है? जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये इसके अंदर इंड्यूस पोलरिटी पैदा होगी, और इंड्यूस पोलरिटी, और ये नेचुरल पोलरिटी, और यहाँ क्या आएगी? तो इंड्यूस पोलरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी क्या होती है? नेचुरल पोलरिटी ज़्यादा होती है। तो पोलर के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा बिटवीन नॉन पोलर एंड पोलर, एंड सबसे लूज किस में होगा? नॉन पोलर एंड, क्योंकि वहाँ ज़बरदस्ती में आप इंड्यूस पोलरिटी लेके आओगे दोनों मॉलिक्यूल में, और इंड्यूस पोलरिटी उतनी स्ट्रॉन्ग जितना नेचुरल पोलरिटी होती है। तो यहाँ प्लस माइनस जो हुए वो नेचुरली है, ये नेचुरल पोलर मॉलिक्यूल है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है, ये फोर्स की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। किसकी बेटा? तो पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन वान डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा, और नॉन पोलर के बिटवीन वान डर वाल फोर्स की स्ट्रेंथ कम होती है। तो जो एक्चुअल नेचुरली पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, डेल प्लस डेल माइनस के बिटवीन। समझ में आ रहा है? तो सॉलिड फॉर्म में हम लोग क्या काउंट करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर इसी के लिक्विड फॉर्म में ला लियो आपने, क्या बेटा? तो अब क्या? बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड को बॉइल करोगे तो याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन, बोलिए, फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। और पोलर में फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या होती है? ज़्यादा। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर अभी आपने बताया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट मैंने किस में बताया हूँ? वो किसके कारण? पैकिंग के कारण। किसके कारण? जब मेल्टिंग पॉइंट देखना है तो पैकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कंपेयर देन बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है? और जब बॉइलिंग पॉइंट को देखना है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाती है। तो पोलर के बिटवीन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? ज़्यादा। तो जब देखो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट सिंगल मॉलिक्यूल का कैरेक्टर नहीं है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल का कैरेक्टर है। मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दैट द कैरेक्टर ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। किसका कैरेक्टर है? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो सिंगल वाटर का नहीं है। वाटर 1 ग्लास वाटर है, 1 ग्लास वाटर में बिलियंस वाटर मॉलिक्यूल है, उनके बिटवीन क्या है बेटा? बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर को बॉइल करना चाहो तो किस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तब जाके वाटर मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में आएंगे। समझ में आ रहा है ना?
तो वैसे ही बेटा आप जब भी किसी लिक्विड को क्या करोगे, बाइंड, तो उसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तब मॉलिक्यूल क्या होंगे, फ्री होंगे। और किस फॉर्म में आएंगे, वेपर फॉर्म में आएंगे, तब जाके वेपर प्रेशर डेवलप होगा। और जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, आता हूं तेरे पास मैं भी, पूरी नींद भगाऊंगा साले तेरी। साइंस क्यों लिया बे? अच्छे समझना इन सब चीजों को, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं। डिफरेंस ये सब पढ़ाए नहीं जाते हैं, सिर्फ ड्रॉपर्स को पढ़ाते हैं हम लोग। देखो मेल्टिंग पॉइंट किससे मोस्टली डिसाइड होता है, पैकिंग से। जो नॉन पोलर होते हैं इनकी पैकिंग क्लोज होती है क्योंकि ये सिमेट्रिकल होते हैं, और जो पोलर होते हैं इनकी पैकिंग लूज होती है क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल होते हैं। तो क्लोज पैकिंग को ब्रेक करने में टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। ये क्लियर हो गया। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो पोलर पोलर में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा, आए, और नॉन पोलर में इंड्यूस इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा। दोनों पढ़ा दिया मैंने आपको। तो जो नेचुरल पोलर होंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा, और वहाँ फोर्स को ब्रेक करने में टेम्परेचर ज़्यादा लगे। तो कुल मिला के यहाँ लिख दूंगा मैं कि जो पोलर है, पोलर के बिटवीन क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग वान डर वाल फोर्स होते हैं। यहाँ भी वान डर वाल, यहाँ भी दो मॉलिक्यूल के बिटवीन, अरे दो ट्रांस के मॉलिक्यूल है तो वहाँ भी कौन सा फोर्स होगा, वान डर वाल। दो सीस के मॉलिक्यूल है तो वहाँ भी बिटवीन कौन सा फोर्स होगा, वान डर वाल। लेकिन यहाँ जो फोर्स होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और यहाँ जो फोर्स होगा इसकी स्ट्रेंथ। और मॉलिक्यूल को अगर आप किस फॉर्म में लाना चाहते हो, बॉल वेपर फॉर्म में, या बॉइल्ड करना चाहते हो, पहले फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। तो जहाँ स्ट्रेंथ क्या होगी फोर्स की, ज़्यादा होगी, वहाँ ब्रेक करने में रिक्वायर्ड टेम्परेचर ज़्यादा लगे। तो बेटा याद रखना कि सीस का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये सभी पॉइंट में से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसका क्या होगा बेटा, लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, बोलो, वीक वान डर वाल फोर्स। अरे कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन फोर्स कैसा होता है, वान डर वाल। ट्रांस भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल और सीस भी कोवेलेंट। तो अब देखना पड़ेगा कि बिटवीन टू सीस मॉलिक्यूल कैसा फोर्स, तो वान डर वाल, और बिटवीन टू ट्रांस मॉलिक्यूल भी कैसा फोर्स, तो वान डर वाल। लेकिन जो बिटवीन टू सीस मॉलिक्यूल वान डर वाल फोर्स होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि पोलर है। समझ में आ रहा है। और बिटवीन टू ट्रांस जो आइसोमर है इनके बिटवीन वान डर वाल फोर्स होगा, लेकिन कैसा होगा, प्लेन वान डर वाल, जो इंड्यूस डाइपोल से आएगा। समझ में आ रहा है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक वान डर वाल बॉन्ड। समझ में आ रहा है। और ये हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वान डर वाल। स्ट्रॉन्ग वान डर वाल मीन्स डाइपोल डाइपोल, ये भी नेचुरली डाइपोल और ये भी नेचुरली। तो याद रखना जो सीस मॉलिक्यूल है, वन सीस मॉलिक्यूल है, नेचुरल डाइपोल होगा, और सेकेंड सीस मॉलिक्यूल भी, अरे सेकेंड दो मॉलिक्यूल के बिटवीन फोर्स देखोगे ना, नेचुरल डाइपोल है। तो कौन सा वान डर वाल फोर्स होगा इनमें, डाइपोल डाइपोल वान डर वाल फोर्स। समझ में आ रहा है। चलो पूरे डिफरेंस लिख डालो आप। अब समझो बेटा, अगर C2A2BC टाइप का फार्मूला है, C2A2, ओके, चले फॉर एग्जांपल मैं यहां ब्रोमीन दे दिया, क्या शो करेगा, अरे ये भी शो करेगा ना भाई। वन डबल बॉन्ड कार्बन, टू डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच है, और इस डबल बॉन्ड कार्बन से भी टू डिफरेंट ग्रुप या एटम अच्छे। लेकिन याद रखना बेटा, आप डिसाइडेबल फैक्टर कौन होंगे, दो सिमिलर हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है, एक ही डायरेक्शन में है, एक ही प्लेन में, तो क्या हुआ बेटा, सिस। ओके, अब इसका क्या बना दिया बेटा मैंने, ट्रांस, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहां कौन क्लोरीन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यहां कौन करेगा, ब्रोमीन, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन मींस हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर देन कार्बन। यहां कौन अट्रैक्ट करेगा, कार्बन, यहां भी कौन अट्रैक्ट करेगा, कार्बन। ये डायगोनली प्रेजेंट है ऐसे। ओके, तो ये दोनों डायरेक्शन हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले क्या हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, कैंसिल हो गया ये। तो यहां म्यू क्या आया, 0। अब देखिए यहां क्लोरीन है और यहां कौन है बेटा, ब्रोमीन है, यहां कौन खींचेगा, बोलिए,
ब्रोमीन ही खींचेगा, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ कौन खींचेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पोलरिटी का डायरेक्शन टूवर्ड्स क्लोरीन होगा और यहाँ पोलरिटी का डायरेक्शन टूवर्ड्स। अब मेरी बात समझना, मैंने अभी बोला कि सीस क्या होता है पोलर और ट्रांस क्या होता है, और किस फार्मूले में बता रहा था मैं, C2A2B2। अब कौन सा फार्मूला है मेरा, C2A2BC हो गया, C2A2BC हो गया। तो इसमें बेटा आप क्लोरीन और ब्रोमीन में आप देखो, आप आ जाओ पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये कार्बन है बेटा, है कार्बन की पोजीशन है ना, यहाँ आ रहा है समझ में, इस बांड के कार्बन इस बांड कार्बन, तो एक ही, ये दोनों एक ही कार्बन है, ये दोनों एक ही कार्बन है। ओके, अलग अलग बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा कौन ज़्यादा खींचेगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और थोड़ा पोलरिटी का मैग्नीट्यूड ब्रोमीन में कम होगा और क्लोरीन के लिए मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो ये देखो, ये इससे कैंसिल हुआ तो रिजल्टेंट थोड़ा सा मिलेगा यहाँ। दोनों अगर सिमिलर क्लोरीन क्लोरीन होते तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता, सेम, तो रिजल्टेंट जीरो आता। जैसे यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिजल्टेंट क्या आया, जीरो आया, और डायरेक्शन भी एंटी है ना। मेरी बात समझ में आ रहा है। अब इधर है बेटा ब्रोमीन और इधर क्या है, क्लोरीन है, समझना। तो ज्यादा पोलरिटी का मैग्नीट्यूड किसके लिए होगा, क्यों, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर देन ब्रोमीन। खींचेगा ये भी साइड, ब्रोमीन भी अपने साइड खींचेगा, क्लोरीन में ज्यादा कौन खींचेगा, किसको खींचने की बात कर रहा हूं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है। और म्यूजिकल टू होता क्या है, E इंटू डी, डी तो बॉन्ड लेंथ हो गई, अरे डी क्या है बॉन्ड, ई क्या है सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज को सेपरेट कौन करेगा, ज्यादा, ज्यादा कौन करेगा, क्लोरीन। सेपरेट चार्ज है ना, डेल प्लस या डेल माइनस वाला, ये वाला ई का मतलब डेल प्लस हो सकता है या डेल माइनस हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेट चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो। और डी किसके लिए ज्यादा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज बड़ा है ना, और बॉन्ड लेंथ साइज के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो कुल मिला के दोनों डायरेक्शन एंटी या मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, क्लोरीन के लिए ज्यादा होगा, ब्रोमीन के लिए कम होगा। अब मान लो यहाँ डबल मैग्नीट्यूड शो कर रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, सिंगल, तो इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो एक रिजल्टेंट मिला ना आपको ये वाला। तो कुल मिला के ये, अब इस कंडीशन में नोट करके लिखो, इन C2A2BC टाइप alkenes, both cis and trans is polar। cis और ट्रांस दोनों क्या होंगे, लेकिन ज्यादा पोलर कौन होगा, बोलो, cis होगा, cis ज्यादा पोलर होगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी डायरेक्शन कैंसिल नहीं हो रहे हैं। बट cis मोर पोलर कंपेयर देन ट्रांस। समझ में आ रहा है, cis मोर पोलर कंपेयर देन ट्रांस, मीन्स यहाँ ट्रांस भी पोलर होगा और cis भी पोलर होगा। जबकि बेटा C2A2B2 टाइप का इक्वेशन है, तो cis क्या होगा, पोलर, और ट्रांस क्या होगा, नॉन पोलर। लेकिन अगर C2A2BC इस टाइप का कोई इक्वेशन है, यहाँ क्लोज अलग अलग कर दिया मैंने, तो दोनों पोलर होंगे। लेकिन अब क्या आएगा बेटा, ये मोर पोलर, ये मोर पोलर होगा। इसके लिए भी म्यूजिकल टू नॉट जीरो, इसके लिए भी म्यूजिकल टू नॉट जीरो, बट ये लेस पोलर होगा। बाकी डिफरेंस एज इट इज रहेंगे। समझ में आ रहा है, बाकी डिफरेंस एज इट इज रहेंगे। ओके चलो, हाँ भाई, मत बस इतना से याद रखना। अगर फार्मूला किस टाइप का है, C2A2BC, तो इसका cis आइसोमर भी पोलर होगा और ट्रांस आइसोमर भी पोलर होगा, लेकिन cis हाईली पोलर होगा और ट्रांस लेस पोलर। समझ में आ रहा है, रिजल्टेंट यहाँ मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन इसके कंपेयर में बहुत कम मिलेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ कोई भी पोलरिटी के डायरेक्शन कैंसिल नहीं हो रहे हैं, यहाँ कैंसिलेशन हो रहा है। ये तो हो ही गया, ये भी इसका एक पॉइंट इसके एक पॉइंट से कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ रिजल्टेंट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है। आ रहा है समझ में, याद रखिए। तो ये बेटा हम लोगों ने क्या काउंट किए, cis एंड ट्रांस आइसोमेरिज। अब कुछ MCQ करो और आपको आंसर देना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, क्वेश्चन लिखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल which of the following molecule show geometrical isomerism, या cis and trans, ऐसे कुछ भी ज्योमेट्रिकल लिख दो चलो आप, सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहला ऑप्शन लिखना बेटा पेंट टू इन, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, पेंट टू इन। दूसरा ऑप्शन लिखना हैग्स वन इन। थर्ड ऑप्शन लिखना 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। फोर्थ ऑप्शन लिखना ब्यूट टू इन। तो बेटा ऐसे नाम दे देगा आपको, तो आपको पूरी कंडीशन, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुके हैं, आ रहा है समझ में। तो क्या करना है आपको, इसमें नाम को काय में चेंज करना है, फार्मूले में। क्या बोला, पेंट टू इन। इधर सब लोग देखे, पेंट टू इन, वर्ड रूट क्या है, पेंट। तो पहले 5 कार्बन की सीरीज बना लिया आपने। अब 2 के बाद क्या बोल रहा है बेटा, इन, इधर जो ये आ गया इन। अब क्या मेंटेन करना है, यहां कितना हाइड्रोजन, 1, यहां अब देखो ये डबल बॉन्ड एक्सिस मिला, डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन और एक इथाइल। फार्मूला क्या आया, C2H2BC। अरे आया, सो करेगा, अरे करेगा नहीं करेगा। डबल बॉन्ड कार्बन दोनों एटम डिफरेंट है, इस डबल बॉन्ड कार्बन से भी दोनों एटम या ग्रुप डिफरेंट, ये एटम है ये ग्रुप है डिफरेंट है। और फार्मूला कौन सा आ रहा है, तो कल के क्राइटेरिया कल पढ़ाए थे सब हमने, आ गया। ऐसे शो करना है, बस आपको नाम को काय में कन्वर्ट करना है बेटा, फार्मूला ये आना चाहिए। अब क्या बोला, हेग्स, तो टोटल कार्बन 6, 1 के बाद क्या बोला है, इन। तो यहां तो 2 हाइड्रोजन आ गए, अरे इसी डबल बॉन्ड कार्बन पे 2 सिमिलर आ गए, यहां एक हाइड्रोजन और ये पूरा आर कहलाएगा। ये कौन सा आर है, ये वो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल आर। फार्मूला क्या बना, C2H3B। अरे बनाना, C2H3B सो नहीं करे, कल सब लिखवा दिया हमने। तो ये सो करेगा बेटा, ये सो नहीं कर। अब क्या बेटा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट टू इन, इसको ब्यूट टू इन लिखना, ब्यूट टू इन। वर्ड रूट क्या है, जब भी नाम को काय में चेंज करना है फार्मूले में, तो वर्ड रूट को देखना। वर्ड रूट क्या बोला बेटा, ब्यूट, और 2 पर क्या बोला, इन, तो 2 पर इन हो गया। अब 2 और 3 पे क्या बोला, डाई मिथाइल। C2H4 फार्मूला आ गया, अरे C2H4 सो आ रहा है समझ में, पक्का। अब फिर क्या बोला, ब्यूट टू इन, देख लो, ब्यूट 2 पर क्या बेटा, इन आ गया। और यहाँ कितना, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, CH3 यहाँ, CH3A, C2A2B2, 1 डबल बॉन्ड कार्बन, डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच है, डिफरेंट एटम या ग्रुप अटैच है, तो सो करेगा। 2 आंसर सही हो गए यहाँ, इस टाइप से चेक करना है। समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, चल छाप ले। 2 आंसर सही है, कैसे चेक करना पता चला।
अब ब्यूटीन के दो आइसोमर होंगे, एक सीस और एक ट्रांस। और पेंटूइन के भी दो आइसोमर होंगे, एक सीस और एक ये है ना C2A2BC। समझ में आ रहा है कैसे करना है? समझ में आ गया? इसका सीस भी पोलर होगा और ट्रांस भी पोलर होगा। अरे C2A2BC है। और ये वाला किस टाइप का है? C2A2B2। इसका सीस पोलर और ट्रांस नॉन पोलर। समझ में आ गया? और इसका सीस और ट्रांस दोनों क्या होगा? पोलर, बट सीस मोर पोलर कंपेयर देन ट्रांस। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक। समझ में आया? अब ठीक है बेटा, ई एंड जेड टाइप GI। GI मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे सिस ट्रांस पढ़े ना बेटा, वैसे क्या पढ़ना है? EZ। समझ में आ रहा है? तो EZ के फिनोमिना थोड़ी अलग है, EZ थोड़ी अलग प्रोसेस है, लेकिन उसी टाइप से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के। लेकिन EZ कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे समझ लो एक बार। जैसे बेटा C2A2B2 क्या है? सिस ट्रांस शो करेगा। यस, ये सिस आइसोमर हो गया। तो ये दोनों सिमिलर ग्रुप एक ही प्लेन में एक ही साइड है, और दोनों सिमिलर भी ऊपर के प्लेन में, दोनों सिमिलर नीचे के प्लेन। समझ में आ रहा है? और यही अपोजिट हो गए तो ट्रांस। अब मैं इसको पूछा कि ये ई है कि जेड है? तो ये अभी क्या है बेटा? सीस है और ये ट्रांस है। अब एक दूसरी टर्मिनोलॉजी, एक दूसरा पैटर्न है, वो क्या है बेटा? ई एंड जेड। आ रहा है समझ में? तो ध्यान देना, इसमें क्या देखना है आपको? डबल बॉन्ड कार्बन से जो एटम या ग्रुप अटैच है उनको प्रियोरिटी देना है। क्या देना है बेटा? अब ये तो सी से ट्रांस से आपको क्लियर हो गया। मैं अभी को ये बताना चाह रहा हूं कि ये ई है कि ये जेड है, या ये जेड है कि ये ई है। वो कैसे चेक करेंगे? आ रहा है समझ में? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो टाइप से डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिस ट्रांस टाइप से और ई जेड टाइप से। ओके, तो बड़ा ध्यान दो। तो जब आपको ई जेड टाइप के आइसोमर्स डिफ्रेंशिएट करना हो एल्किन्स में, किसमें बेटा? तो क्या करना है? जो डबल बॉन्ड कार्बन से क्या अटैच है बेटा? डिफरेंट ग्रुप एंड एटम। ये ग्रुप है और ये एटम है, ये ग्रुप है और ये एटम है। डिफरेंट है, ये मिथाइल है, हाइड्रोजन डिफरेंट है ना, बोर होना मना इधर। तो क्या करना है आपको? प्रियोरिटी। ये देखो, एक डबल बॉन्ड कार्बन से रिलेटेड ना, थोड़ा सा थ्योरी लिख दो ना। ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ E and Z GI, during the determination of E and Z GI, geometrical isomerism. If same priority group, क्या लिख रहे हो ध्यान देना, if same priority group, चुपचाप लिखो फिर समझा दूंगा। if same priority, प्राथमिकता वाले, same priority group of both carbon atom same priority group of both carbon atom, समझ में आ रहा है बेटा? फाउंड इन वन प्लेन और वन साइड, या फाउंड इन सिमिलर प्लेन भी बोल सकते हो। है फाउंड इन क्या बेटा? वन प्लेन या वन साइड, एक ही प्लेन में हो, एक ही तरफ हो। समझ में आ रहा है? नोन एज जेड आइसोमर।
सेम प्रियॉरिटी ग्रुप आप क्या वो लिखवाया मैंने, दोनों डबल बॉन्ड कार्बन एटम के सेम प्रियॉरिटी। अब किसको प्रिया वो बाद में प्रियॉरिटी कैसे तय होती है वो बाद में बताऊंगा। अगर सेम प्रियॉरिटी ग्रुप क्या है बेटा, सेम प्लेन में हो, एक ही साइड हो, तो Z आइसोमर। इफ पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इफ सेम प्रियॉरिटी ग्रुप, सेम प्रियॉरिटी ग्रुप या एटम, समझ में आ रहा है, चाहे ग्रुप हो या एटम हो, ऑफ द बोथ कार्बन प्रेजेंट अपोजिट साइड या डायगनली प्रेजेंट, प्रेजेंट अपोजिट साइड या डायगनली प्रेजेंट, कैसे साइड प्रेजेंट हो बेटा, जैसे ट्रांस में होते हैं ना, प्रेजेंट अपोजिट साइड आर डायगनली प्रेजेंट। तो ना बेटा ई आइसोमर कार्ड ई आइसोमर लिखो, कार्ड ई आइसोमर, कार्ड ई आइसोमर। आप लास्ट नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करो। देखो बेटा अगर एक मिनट, अगर सिमिलर ग्रुप एक ही प्लेन में हो, एक ही साइड हो, तो क्या बोलते हैं, सिस, है ना, और डायगनली हो तो क्या बोलते हैं, ट्रांस। और मैंने यहां क्या लिखाया हूं, अगर सेम प्रियॉरिटी ग्रुप, क्या बेटा, एक ही प्लेन में हो, एक ही साइड हो, तो क्या बोलेंगे, Z, और अपोजिट प्रेजेंट हो ऐसे डायगनली तो E। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में जो प्रियॉरिटी कैसे डिसाइड करे, लीना पैराग्राफ चेंज। ना प्रियॉरिटी डिसाइडेड बेस्ड ऑन, priority of any atom or group, priority of any atom or group, ठीक है, priority of any atom or group decided based on atomic number of, decided based on atomic number of first atom, atomic number of first atom which binded with double bond carbon। चुपचाप लिखो, हर चीज समझाऊंगा, हर चीज दिखाऊंगा। प्रियॉरिटी डिसाइडेड बेस्ड ऑन क्या बेटा, बोलो बोलो, फर्स्ट एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम विच बाइंडेड विथ डबल बॉन्ड कार्बन। आ रहा है सर में, लीना हाई एटॉमिक नंबर एटम आर ग्रुप, हाई एटॉमिक नंबर एटम आर ग्रुप, हाई एटॉमिक नंबर एटम आर ग्रुप। समझ में आ रहा है नहीं बेटा, क्या लिख रहे हो, ध्यान दे इधर पटले, हाई एटॉमिक नंबर एटम आर ग्रुप। नहीं बेटा, टेक फर्स्ट प्रियॉरिटी, उसको प्रथम फर्स्ट प्रियॉरिटी देंगे, समझ में आ रहा है। एंड लो एटॉमिक नंबर एटम आर ग्रुप, लो एटॉमिक नंबर एटम आर ग्रुप, ठीक है बेटा, रिसीव सेकेंड प्रियॉरिटी। रिसीव सेकेंड, अब ध्यान दो, अब भी क्लियर, बस 1 मिनट लगेगा अब आपको। जो लिखे हो एक बार उसको बाद में और पढ़ लेना, पहले देख लो। अब देखिए बेटा, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, ये दूसरा डबल बॉन्ड कार्बन है, ओके। तो हमको इस डबल बॉन्ड कार्बन से ये ग्रुप अटैच है और ये एटम, तो मैंने क्या लिखा है, प्रियॉरिटी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम विच बाइंडेड विथ डबल बॉन्ड कार्बन। तो देखो बेटा, इस हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, मालूम है ना, और यहाँ जो CH3 ग्रुप अटैच है, इसका फर्स्ट एटम कौन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6, इसलिए फर्स्ट एटम लिखवाया हूँ मैंने, ओके। इसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ जो इस ग्रुप का फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। तो इस डबल बॉन्ड कार्बन का ये
फर्स्ट प्रियॉरिटी ग्रुप होगा और ये इस डबल बॉन्ड कार्बन का ये सेकेंड होगा और ये अब देखो दोनों डबल बॉन्ड कार्बन के सेम प्रियॉरिटी फर्स्ट एक ही साइड है, एक ही प्लेन में, बोलो आ रहा है समझ में। और ये जो इस डबल बॉन्ड कार्बन का सेकंड प्रियॉरिटी और ये सेकंड प्रियॉरिटी है, फर्स्ट प्रियॉरिटी ग्रुप और ये फर्स्ट, डायगोनली अपोजिट प्रेजेंट है, देख लो। तो ये क्या हुआ बेटा, नहीं आया समझ में, छापो। क्लियर? इसी को हम लोग सिस ट्रांस पैटर्न में क्या बोल रहे थे, सिस आइसोमर, इसको क्या बोल रहे थे, ट्रांस। समझ में आ रहा है? प्रियॉरिटी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। अगर फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो डबल बॉन्ड कार्बन से बाइंड को फर्स्ट प्रियॉरिटी देंगे, और जो सेकेंड एटम या ग्रुप है जिसका एटॉमिक नंबर लो है उसको सेकेंड प्रियॉरिटी देंगे। समझ में आ गया? आया नहीं आया? आप देखो बेटा, अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। एक कंपाउंड बना रहा हूं, कोई भी जो मेरे मन में आ रहा है कोई भी कंपाउंड। चलो ये है बेटा साइनाइड, ये है मिथाइल, ये है COOH, और ये है क्लोरो फॉर एग्जाम्पल। किस टाइप का फार्मूला है, C2ABCD। इनके बारे में बोला था, एक केवल क्या शो करते, EZ। इसमें सिस ट्रांस आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर। आ रहा है समझ में? अब ये पूछा कि बेटा ये E टाइप का आइसोमर है कि Z टाइप, तो क्या करना है अपने को, जो डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जो एटम या ग्रुप अटैच है उनका फर्स्ट एटम चेक करना है। तो फर्स्ट एटम कौन है, यहाँ भी कौन है, फंस गए आप। जब फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटम है, दोनों ग्रुप के फर्स्ट एटम सेम है, तो किस पे जाएंगे, सेकेंड एटम। क्या डिसाइड करने के लिए, प्रियॉरिटी। सेकेंड एटम कौन है, इसका एटॉमिक नंबर, यहां सेकेंड एटम कौन है, थर्ड भी कौन है, हाइड्रोजन ही है, फोर्थ भी कौन है, हाइड्रोजन। नहीं आया समझ में? पक्का? अरे टोटल 4 एटम है ना। अगर बेटा किसी डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच एटम या ग्रुप में फर्स्ट एटम क्या है, सेम है, तो उससे तो प्रियॉरिटी डिसाइड, तो किसको देखना है, सेकेंड भी सेम है तो थर्ड को देखना है। समझ में आ रहा है? और तुम्हारा थर्ड भी सेम है तो कुछ ना कुछ मिलेगा लफड़ा, टेंशन मत लो। आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट एटम कौन है, कार्बन, यहाँ भी कौन है, तो फर्स्ट एटम प्रियॉरिटी डिसाइड, तो किस पे जाओगे, सेकेंड एटम यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, ये ले गया सेकेंड प्रियॉरिटी, ये ले गया फर्स्ट प्रियॉरिटी। क्लियर? आप फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ फर्स्ट एटम, चलो इसको कंपाउंड चेंज कर देता हूँ मैं, CHO ग्रुप कर देता, एल्डिहाइड ग्रुप कर देता हूँ, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है। कैसा बेटा, ऐसे। आ रहा है समझ में? डबल बॉन्ड कार्बन है आपके पास भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक शो करने के लिए C डबल बॉन्ड C एक्सिस होना जरूरी है, उसी में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। आप देखो यहाँ फर्स्ट एटम, यहाँ तो फर्स्ट एटम तो प्रियॉरिटी डिसाइड, यहाँ का सेकेंड, यहाँ का सेकेंड, लेकिन CHO को देखो ना बेटा ऐसे, लेकिन यहाँ का थर्ड भी कौन है, और अगर मान लो हाइड्रोजन को थर्ड मानते हो तो ये ले जाएगा सेकेंड प्रियॉरिटी और ले जाएगा फर्स्ट। पहला आइटम कार्बन पहला, कार्बन सेकेंड, सेकेंड, थर्ड क्या आया, तो सेकेंड ने डिसाइड कर दिया ना, तो ये क्या ले जाएगा, फर्स्ट। और ये आप दो सिमिलर प्रियॉरिटी एक ही साइड आ गए, दोनों कार्बन एटम के सेम प्रियॉरिटी ग्रुप एक ही प्लेन में है, हाई प्रियॉरिटी एक ही प्लेन में और लो प्रियॉरिटी भी एक ही प्लेन में। कौन सा आइसोमर, नहीं आया समझ में? और इसको बस क्या कर दे बेटा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। यहाँ क्या कर दो, CN और इधर CH3, बाकी इसको एज इट इज रख दो, तो ये क्या हो गया बेटा, बोलो, E आइसोमर। क्लियर?
ये सेकेंड और ये सेकेंड डायगनली हो गए, ये फर्स्ट और ये फर्स्ट डायगनली हो गए, तो ये क्या हुआ बेटा, ई आई सी। नहीं आया समझ में, पक्का आया, छाप लो। तो अगर पहला एटम सेम है किसी ग्रुप या, तो सेकेंड एटम पे जाना है, सेकेंड भी सेम होगा तो थर्ड पे जाना। क्या डिसाइड करने के लिए, प्रियॉरिटी, और जहां एटॉमिक नंबर कंपेरिजन ज्यादा मिला उसको फर्स्ट प्रियॉरिटी दे दोगे, और सेम प्रियॉरिटी ग्रुप एक ही प्लेन में है तो Z, एंटी प्लेन में है ई आइसोमर, जिसे हम ट्रांस कहा करते थे। लेकिन इन टाइप के मॉलिक्यूल में आप सिस ट्रांस जनरली डिफरेंशिएट किस टाइप करते हैं बेटा, EZ टाइप। आ रहा है समझ में?